हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के करंट अफेयर यानी कि 3 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा, संपूर्ण बैच आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा और आप इस बैच को अच्छे से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको अलग से कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर का बैच चाहिए, तो आप लोगों को वहाँ पे भी एक नया बैच है वो क्रिएट कर दिया गया है। फुल डिटेल से आप लोग केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईसीटी है, सो आप लोगों को पूरा डिटेल से वहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आप लोग हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट किताब है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे रखा है। आज एक सवाल आपको दिया था मैंने पिछले सेशन के दौरान, इसका ठीक जवाब क्या रहेगा। हरियाणा राज्य का उच्चतम न्यायालय इसका गठन कब हुआ था। तो हरियाणा राज्य का हाई कोर्ट जो है इसका गठन किया गया था 1966 के दौरान। हरियाणा बना था, जाहिर सी बात है तभी इसका गठन हुआ था। हरियाणा कब बना था? हरियाणा बना था 1 नवंबर को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब का कितना परसेंटेज था? 35.18% तकरीबन। और इसके अलावा पूरे भारत का कितना परसेंटेज? 1.34% पूरे भारत का परसेंटेज आया था। अच्छा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ये पहले कहाँ पे था सर? तो पहले ये था लाहौर के अंदर था। तब उस टाइम पे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो सादी लाल थे। ये कहाँ से संबंधित थे सर? ये हरियाणा में रेवाड़ी से संबंधित थे। उसके बाद में देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के टाइम पे इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? आज़ादी के बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया 1947 में। ये आ गया था शिमला के अंदर आ गया था। और जब शिमला के अंदर आया तब यहाँ पे जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन आ गए थे? तो अब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ गए थे रामलाल आ गए थे। फिर 1955 के अंदर इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन आ गए थे? अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश आ गए थे अमरनाथ भंडारी, ठीक है ना, अमरनाथ भंडारी। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे छोटा कार्यकाल इसमें देवी सिंह तेवतिया का है। इसके बाद में 1966 के अंदर जो है वो तो बन ही गया हरियाणा। जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद थे, या मेहर सिंह जी का नाम याद रखना आप लोग। अब वर्तमान में कौन है सर? अब वर्तमान में 36वें हैं, 36 नंबर के हैं। और उनका नाम क्या है सर? उनका नाम है सील नागू, ठीक है ना, सील नागू, ये याद रखना। अच्छा, कौन ऐसे हरियाणा के राज्यपाल भी रहे और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के इस या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे? तो उसको उनके नाम आपको याद रखना है। तो 3 नंबर थे, एक 6 नंबर थे। 3 नंबर कौन थे सर? तो 3 नंबर थे RS नरूला साहब, ठीक है, रणजीत सिंह नरूला। 6 नंबर थे SS संगवालिया, सुरजीत सिंह संगवालिया। ये हरियाणा राज्य के तीसरे और छठवें राज्यपाल रहे थे और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। भारत में वर्तमान में जो हाई कोर्ट की अगर आप बात करते हो तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। 25 हाई कोर्ट में सबसे सुंदर जो प्रॉपर डिज़ाइन से बनाया गया हाई कोर्ट है वो यही वाला है। और इसको ली कार्बूजिया ने डिज़ाइन किया था। 25वां हाई कोर्ट भारत में आया था कब? 1 जनवरी 2019 को आया था, आंध्र प्रदेश का। सबसे पहले हाई कोर्ट भारत में कब आए थे? 1861 का एक्ट था महारानी विक्टोरिया के टाइम पे। 1862 के अंदर आए थे, 3 आए थे एक साथ में। एक था मद्रास, एक था बॉम्बे, एक था कोलकाता। उस टाइम पे कलकत्ता नाम था इसका हालांकि। तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, ये 3 एक साथ आए थे। एक से ज़्यादा राज्यों के भी हाई कोर्ट हो सकते हैं, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है? ऐसा आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक साथ है, गोवा महाराष्ट्र का एक साथ है, जैसे कि। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे लिए क्या रहेगा आज का, मतलब पहला करंट अफेयर क्या रहेगा? वित्त वर्ष साल 2024-25 में हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा कितने राजस्व संग्रहण की प्राप्ति हुई है, जो बजट लक्ष्य का 102.3% है। मतलब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के द्वारा 102.3% बजट टारगेट से ज़्यादा हमें रेवेन्यू कितना मिला है? तो हमें रेवेन्यू इसका अभी जो है वो प्राप्त हुआ है कितना? 6100। टोटल बजट का टारगेट हम लोगों ने जो है ना वो था हमारा 61,950 करोड़। वास्तविक हमें मिला कितना है? वो हमें मिला है 63,371 करोड़ मिला है। तो टारगेट से ये कितना ज़्यादा हो गया? टारगेट से ये 102% जो है ना वो ज़्यादा हो गया। तो ये 63,371 के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
तो इसमें विभाग ने जो कर चोरी की रोकथाम की है, डिजिटलाइजेशन किया है और अच्छे तरीके से निगरानी प्रणाली है वो लॉन्च की है, जिसकी वजह से ये हमारा 100% से ऊपर हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया है। इससे हरियाणा राज्य में आर्थिक मजबूती आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अपना हरियाणा राज्य ही टॉप पे रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुए हैं। पैरा एथलीट ने टोटल 550 से ज़्यादा मेडल लिए, जिसमें से हरियाणा पहली पोजीशन पे था विद 34 गोल्ड, 39 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज के साथ में। तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे इसमें यूपी रहा है। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं। हरियाणा के टोटल जो है वो 34 मेडल आए हैं गोल्ड तो, और सिल्वर आए हैं टोटल 39 आए हैं, और ब्रॉन्ज आए हैं 31, टोटल 104 मेडल आए हैं। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, फिर यूपी आया, उसके बाद में जो है राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात है, कर्नाटका है, जहाँ पे ये हुए थे उसका पोजीशन 8th पोजीशन आया है। उनके 8 गोल्ड मेडल आए हैं, 11 सिल्वर मेडल है, 20 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 39 मेडल आए हैं इनके। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना, ये पैरा का मतलब क्या है सर? पैरा का मतलब जो खिलाड़ी फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं ना, वो खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम लोग पैरा एथलीट्स के नाम से जानते हैं, या पैरा स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए। इनका आयोजन सर कब से कब तक था? तो इनका आयोजन हुआ था 20 से 27 मार्च तक था। कहाँ पे हुआ था सर? ये न्यू दिल्ली के अंदर इनका आयोजन हुआ था। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये किया गया था। 8 दिन तक चला था ये, 20 से 27 मार्च तक चला था। 1300 से ज़्यादा पैरा एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। टोटल 6 इसमें स्पोर्ट्स थे। पैरा तीरंदाजी थी, पैरा एथलीट्स था, पैरा बैडमिंटन था, पैरा टेबल टेनिस था, पैरा पावर लिफ्टिंग था, पैरा शूटिंग था, और 8 इसमें नए नेशनल रिकॉर्ड भी बने हैं। वैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेन था, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी था, और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज भी इसमें शामिल थी। गेम्स पे मैंने आपको बता दिया टोटल पदक 300 से ज़्यादा हो गए हैं इसके अंदर। और इसमें जसप्रीत कौर जो पंजाब से पैरा पावर लिफ्टिंग में 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठा के एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मनीष कुमार हरियाणा से पैरा एथलीट्स 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। सीमा रानी पंजाब से है जो पैरा टेबल टेनिस में एथलीट्स प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा झंडू कुमार जो बिहार से ये पैरा पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीता। रामेश्वर प्रसाद यूपी से पैरा तीरंदाजी में नेशनल रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीता। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अलग से आप लोग इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। इसके अलावा ऐसे गेम होते क्यों हैं सर? ऐसे इवेंट के पीछे की खास वैल्यू क्या है? तो ऐसे इवेंट इसलिए होते हैं कि देश भर में खेलों के प्रति थोड़ा सा योगदान ज़्यादा है, लोग एक कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है ना इनको देखें, कंपटीशन जो है वो थोड़े से अच्छे लेवल का हो, बच्चों में इंटरनेशनल लेवल की जो प्रतिभा होती है वो निखारने के लिए, और जो पैरा खिलाड़ी होते हैं उनको भी एक मोटिवेशन देने के लिए, और आने वाले टाइम में कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में भी भारत की सफलता लाने के लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं, और दुनिया भर में अपना एक कह सकते हो आप लोग पॉजिटिव मैसेज देने के लिए भी, या पैरा स्पोर्ट्स का लेवल ऊंचा ले जाने के लिए ऐसे गेम का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला हमारा सवाल है कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC ने 1 अप्रैल 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कितनी वृद्धि की है? तो अभी डोमेस्टिक लेवल पे जो कंज्यूमर हैं, यानी कि अपने घरों में जो बिजली आती है वो अब महंगी हो जाएगी। कितने महंगी हो जाएगी? 20 पैसे पर यूनिट जो है ना वो महंगी हो जाएगी अब, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग HERC ने 1 अप्रैल 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 पैसे पर यूनिट के हिसाब से वृद्धि कर दी है। और ये ऐसा किया क्यों गया है सर? ऐसा इसलिए किया गया है कि हरियाणा के अंदर बिजली कंपनियां हैं वो लगातार कहते घाटे में चल रही है, इस करके ये रेट बढ़ाए गए हैं। हालांकि पिछले 7 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा था, लेकिन पिछले 7 साल के बाद में ऐसा अभी किया गया है पहली बार। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ये याद रखना है। अब सेकेंड बात आपको ये याद रखनी है यहाँ पे
कि इसमें जैसे HERC डिपार्टमेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। ये खुद कब बना था? ये 1998 के अंदर बना था। एक्ट था इसका 1997 था। इसका टारगेट क्या है? हरियाणा राज्य में बिजली आपूर्ति को विनियमित करना, यानी कि टू रेगुलेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट। अच्छा, वर्तमान में HERC जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन है सर? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष तो हैं साल 2024 से श्री नंदलाल शर्मा। श्री नंदलाल शर्मा इसके अध्यक्ष है। और इसमें एक सदस्य, इसके मेंबर जो है ना, श्री मुकेश गर्ग है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। मुकेश गर्ग जो है ना, इसके सदस्य हैं, ये याद रखना आप लोग। ऐसे सवाल भी कभी कभी निकाल लेते हैं वो। हरियाणा में बिजली वितरण की जिम्मेदारी किन दो सरकारी कंपनियों के पास में है? मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन किन के पास में है? तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हरियाणा में दो कंपनियां हैं, एक तो है UHBVN, एक है DHBVN। UHBVN का फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते हो, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर है। और DHBVN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर हिसार में है। हालांकि इसका ऑपरेशन सेंटर दिल्ली में है और इसका ऑपरेशन सेंटर जो है ना, वो रोहतक के अंदर है। एक एक इनका ऑपरेशन सेंटर भी है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है HERC, यानी कि इसका मेन काम क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, HERC का? तो HERC का प्राइमरी फंक्शन जो है ना, वो बिजली टैरिफ और वितरण को विनियमित करना, रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है इसको रेगुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना, इसका सीधा सीधा टारगेट है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए आज के पर्टिकुलर सेशन से। मैं फिर मिलने वाला हूँ आपको एक अगले सेशन के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना। और आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूँ कि हरियाणा में स्थित कौन सा ऐतिहासिक स्थल ऋग्वैदिक काल से सरस्वती दृष्टा ऋषियों से जुड़ा हुआ है? बताइएगा। इसके बारे में विस्तार से कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।